स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग भी देखिए कि आप लोगों का कितना करेक्ट होता है। अगर ये टॉपिक का डिटेल में वीडियो पढ़ना हो तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए कि आप लोग कितना करेक्ट आंसर टिक कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है। ये जो ऑप्शन दिया गया है, विकल्प दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है वो बताना है। पहला है मोहन, दूसरा है आप, तीसरा है कमला और फोर्थ ऑप्शन है गुड़िया। इसमें से सर्वनाम शब्द है आप। ये इसका आंसर होगा बी। यहाँ पर देखिए सही उत्तर है बी, आप। दूसरा प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, 4, 5, 6, 7। इसका सही आंसर क्या होगा, सी, 6 प्रकार है सर्वनाम के। यहाँ पर सही उत्तर दिया गया है। तीसरा है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इन जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। वाक्य ध्यान से पढ़ना है। वाक्य क्या दिया गया है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है वह पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर है ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद है 5वां, गोलू अपने आप पर भरोसा रखो। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इसका आंसर है सी, निजवाचक सर्वनाम। छठा है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। 4 विकल्प दिया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें रेखांकित शब्द क्या आना चाहिए, कोई मतलब कौन छुपा हुआ है वो पता नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए ये कोई शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। इन विकल्पों में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है वो बताना है। ए है जिसे, बी है जिसने, सी है उसको और डी है जिसका। इसका आंसर रहेगा सी, उसको। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अनिश्चयवाचक सर्वनाम से करें। 4 विकल्प दिया गया है, मुझे, तुम्हें, उन्हें और हमें। इसका आंसर आएगा सी, उन्हें। सी इसका आंसर आएगा, ये उन्हें। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 हो गया। 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, तुमको कौन सा कमरा पसंद आया। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। ये वाला इजी है, बहुत सारे लोगों को पता चल ही गया होगा। इसका आंसर है ए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका आंसर भी नीचे दिया है, देखिए। इसके बाद 10वां प्रश्न है और इसका 4 उदाहरण दिया गया, 4 ये विकल्प दिया गया है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। ये जो विकल्प दिया गया है 4, इनमें से कौन से विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। तो इसका आंसर है यहाँ पर नीचे ए,
हम, तुम, थे, वे, मैं। ये जो ए है ये है इसका आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कौन सा सर्वनाम नहीं है। इसका आंसर है ए, राम। राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये सर्वनाम नहीं है। ये क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यह मेरा मकान है। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पर क्या बोला गया है? यह मेरा मकान है। मतलब ये भी इजी है, बहुत सारे लोगों को आ गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो नहीं होगा क्योंकि ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। और यहाँ पे ये भी नहीं होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और ये होगा निश्चयवाचक सर्वनाम क्योंकि यहाँ पे निश्चित है कि यह मेरा मकान है, निश्चित है ये बात, इसलिए होगा इसका आंसर सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक नहीं है। इसका आंसर यहाँ पर दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद 13 नंबर पर है, मैं कल पटना जाऊँगा। मैं कल पटना जाऊँगा। मैं कौन सा सर्वनाम है इसमें? इसका आंसर है मैं। ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है। मैं कल पटना जाऊँगा, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है पूछे जाएगा तो मैं सब शब्द जो है वो सर्वनाम है। 14 नंबर पर है, बाहर कोई रो रहा है। यह वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो इसका भी आंसर यहाँ 4 ऑप्शन है। इसका आंसर रहेगा, बाहर तो सर्वनाम नहीं है, रो रहा है भी नहीं है, कोई। ठीक है, इसका आंसर है कोई, सी आंसर करेक्ट है। ये यहाँ पर आएगा सी। उसके बाद है, आप चले जाएं। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है पूछा गया है। 4 विकल्प दिया गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, आप चले जाइए तो नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ये इसका आंसर रहेगा बी, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। सर्वनाम टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बनाई हूँ, आप लोग वो वीडियो देखिए पहले, उसके बाद आकर यहाँ पे प्रश्न सॉल्व कीजिए, तो इससे आप लोगों को समझ में आएगा कि कितना प्रश्न आप लोगों का करेक्ट हो रहा है, कितना सही है, कितना आप लोगों को समझ में आया है, वो सब आप लोगों को वहाँ से पता चलेगा। इसके बाद 16 नंबर पर है, यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर है निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे स्वयं खुद की बात की गई है। यहाँ बोल रहे हैं कि यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, खुद कर लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक। स्वयं मतलब खुद का, खुद मतलब निजी चीज़ें हैं, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद है, आपने क्या खाया। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ये भी इजी है। आपने क्या खाया निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी नहीं है, प्रश्नवाचक पुरुषवाचक नहीं, प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। आपने क्या खाया, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये वाला। ठीक है, अभी 18 नंबर पर देखेंगे। यह कविता मैंने लिखी है। यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? मैंने, मैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह कविता मैंने लिखी है, मतलब यहाँ पर वो बता रहे हैं वो व्यक्ति की मैंने खुद लिखी है, इसमें ये बात निश्चित है कि मैंने ही लिखी है, कोई और नहीं लिखा है ये कविता, मैंने लिखी है, निश्चित है ये, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है ये। उसके बाद है 19 पर, तुम क्या खोज रहे हो। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या खोज रहे हो या ढूंढ रहे हो, तो प्रश्न पूछा गया है ना, इसलिए इसका आंसर है बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर उसने ऊपर वाले प्रश्न में हम लोगों ने क्या देखा कि वो बता रहे हैं कि ये जो कविता है वो मैंने ही लिखी है, निश्चित है ये बात, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद 20 नंबर पर है,
मुझे किस प्रकार, मुझे, ये जो मुझे शब्द है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है या इनमें से कोई नहीं है? इसका आंसर है यहाँ पर ए, उत्तम पुरुष। ठीक है, मैंने, उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? मैंने, मुझे, मेरा, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। इसके बाद 21 नंबर पर देखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ये सब में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है पूछा गया है? तो इसका आंसर आएगा किसी ने, डी, ये वाला, ये है किसी ने, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, किसी ने। उसके बाद है 22 नंबर पर, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन सा शब्द इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इसका आंसर है डी, यह। यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में ये चारों में कौन सा शब्द सर्वनाम है? इसका आंसर है सी, मैं। ये क्या है? सर्वनाम है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? अनिश्चयवाचक बोला गया है, तो इसका आंसर है सी, कोई। ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद 25 नंबर पर है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? इसका आंसर है सी, जिनको, ये वाला, सी, जिनको। एक सेकंड ब्रश, ये इसका आंसर है।